17 सितंबर। आज बाबा विशेष एक बात बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो कभी सोचना नहीं है। हाँ, हम बहुत कुछ सोचते हैं ना, तो ऐसी बात जो हमारे पुरुषार्थ को ढीला कर देती है, जीवन से उमंग उत्साह को खत्म कर देती है। वो ऐसी कौन सी बात है, हाँ, जिसे हमें कभी सोचना नहीं है। और जब वो हम सोचते हैं तो सारी खुशी गायब हो जाती है, पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। सोचेंगे कौन सी बात है। आज की मुरली में बाबा ने कहा वो है, कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारे नसीब में होगा, जो हमारे भाग्य में होगा, ये बातें हमारे पुरुषार्थ को ठंडा कर देती है। दुनिया में हम खास कहते हैं, और यहाँ ज्ञान मार्ग में हम क्या बोलते हैं, जो ड्रामा में होगा। जो ड्रामा में होगा। हाँ, बहन जी बोलती हैं, सेवा का प्लान बनाती हैं, ठीक है ड्रामा में होगा देखेंगे, भाई मधुबन जाना है, ड्रामा में होगा तो चले जाएंगे सेवा में। योग करना है, ड्रामा में होगा तो भट्टी में हम भी आ जाएंगे, है ना। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मैं कोई काम का नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हीन भावना। तो बाबा ने कहा कभी भी हीन भावना नहीं आए। कौन है हम? सर्वशक्तिवान के बच्चे, हजार भुजा वाला भगवान हमारे साथ है ना। तो ये कभी भूले नहीं। मुझे याद आ रहा है कि मनोहर दादी, जब ये ड्रामा की पॉइंट आती थी ना, मुरली में ड्रामा की बात आती थी, तो दादी एक बहुत सुंदर बात कहती, कहा देखो हम योग के लिए ड्रामा सोचते हैं, पुरुषार्थ के लिए ड्रामा सोचते हैं, सेवा करने के लिए ड्रामा सोचते हैं, कभी भोजन करने के लिए ड्रामा सोचते हैं क्या, कि ड्रामा में होगा तो भोजन कर लेंगे। उसके लिए तो हम ड्रामा नहीं सोचते हैं, थाली लेकर के पहुंच जाते हैं। हा? हा? पानी प्यास लगती है, पानी पीने के लिए ड्रामा सोचते हैं क्या, कि ड्रामा में होगा तो पानी पी लेंगे। पानी पीते हैं ना, प्यास लगी तो पानी पीते हैं, भूख लगी तो खाना खाते हैं। अच्छा और छोड़ो, कभी हमें गुस्सा आता है तो ड्रामा सोचते हैं, ड्रामा में होगा तो गुस्सा कर लेंगे, वो तो फटाफट कर लेते हैं। अच्छी बातों के लिए ड्रामा सोचते हैं और निगेटिव बातें फटाफट कर लेते हैं। अरे उसके लिए ड्रामा सोच लें, हाँ? गुस्सा आवे कभी तो ड्रामा सोचो, या ठीक है ड्रामा में होगा तो कर लूंगा, उसके लिए तो ड्रामा नहीं। तो कभी भी अच्छे काम के लिए हमें ड्रामा नहीं सोचना है, नसीब कह करके बैठ नहीं जाना है, भाग्य करके बैठ नहीं जाना है। भाग्य हमारे मुट्ठी में है, नसीब हमारे मुट्ठी में, हम जैसा चाहेंगे वैसा भाग्य बनेगा। हमारा भाग्य दूसरे के हाथों में नहीं है। बाबा ने हमें टाइटल ही दे दिया है कि तुम मास्टर भाग्य विधाता हो, सबका भाग्य बनाने वाले हो, और सबका भाग्य बनाने वाले मास्टर भाग्य विधाता। इतना ऊंचा टाइटल लेकर के और ये सोचे मेरा भाग्य ही ऐसा है, हम कोई काम का नहीं है, तो बाबा को भी सोचना पड़ जाता है इसके लिए मैं क्या करूं। तो आज 17 सितंबर, आज बाबा ने कहा ये राज सबको सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। क्यों है आबू सबसे बड़ा तीर्थ? क्योंकि इस आबू में ही स्वयं भगवान आते हैं। आबू भगवान की चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है, वरदान भूमि है।
और ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। भगवान ने इस स्थान को क्यों चुना? मैं कई बार भाई बहनों के साथ में जाता हूँ माउंट आबू थोड़ा भ्रमण करने, तो मैं देखता हूँ कि माउंट आबू के जो जंगल हैं आज भी गुफाओं में कई सन्यासी तपस्वी बैठे तपस्या करते रहते हैं। आज भी उनको भी भगवान खाना पीना सब पहुंचाता है। हाँ? और वैसे भी माउंट आबू में साधु संत महंत बहुत हैं। हाँ? और मुझे याद है कि जब प्रकाश मणि दादी ने शरीर छोड़ा था तो सारे संत महंत को बुलाए थे। हाँ? मधुबन तो दादी, बड़ी दादी का तो संत महंतों से तो बड़ा प्यार था, बड़ा स्नेह था, हमेशा निमंत्रण देखना, उनको बुलाना, खूब खातिरी करना। तो जब शरीर छोड़ने के बाद यहाँ माउंट के सारे महंतों संतों को बुलाया गया तो सारे संत महंत बोलने लगे। एक बड़ी उन्होंने मार्मिक बात बोला कि जब तक प्रकाश मणि दादी थी तो हर साल हमें बुलाती थी, खूब हमारी खातिरी करती थी। अब हमारी आपसे यही निवेदन है कि दादी की तरह, बड़ी दादी की तरह आप भी हमें बुलाते रहेंगे। आप बड़ी दादी की तरह आप लोग भी हमें बुलाते रहेंगे, जैसे दादी ने हमारा सम्मान किया, हमारी खातिरी की, आप भी वैसे ही हमारी करते रहेंगे, हम यही चाहेंगे। तो देखो, तो सबसे बड़ा तीर्थ आज बाबा माउंट आबू मधुबन को याद कर रहे हैं। और माउंट आबू में मधुबन, बात ही मत पूछो। जानकी दादी एक बार क्लास में सुना रही थी कि बाबा के कमरे से लेकर शांति स्तंभ तक, बाबा के कमरे से लेकर के शांति स्तंभ तक इतना स्थान पावरफुल है, इतना स्थान पावरफुल है कि सारी दुनिया में ऐसा स्थान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा का जो कमरा था और शांति स्तंभ तक बाबा चक्कर लगाते थे। ब्रह्मा बाबा चक्कर लगाते थे। और ब्रह्मा बाबा के तन में कौन विराजमान होता था? शिव बाबा। अब समझो कि शिव बाबा की शक्तियां, शिव बाबा के वाइब्रेशंस रोज फैल रहे हैं वहां पर। तो स्थान कितना चार्जेबल हो गया होगा, कितना पावरफुल हो गया होगा। तो बाबा ने कहा, आबू की महिमा सबको सुनाओ कि स्वयं भगवान यहां से सबकी सदगति करते हैं। और प्रश्न में क्या था? कौन सी एक बात मनुष्य समझ जाए तो भीड़ लग जाएगी? उत्तर में बाबा ने कहा, मुख्य बात समझ लें कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वो फिर से सिखा रहे हैं। भगवान जो राजयोग सिखाया था वो फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। जिस राजयोग से हम राजाओं के राजा बन जाते हैं, जो योग सभी योगों का राजा है, जो योग हमें स्वयं के ऊपर राजाई करना सिखाता है, बाबा ने कहा वो राजयोग बाबा फिर से सिखा रहे हैं। वो सर्वव्यापी नहीं है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर शांति की स्थापना, विश्व में शांति की स्थापना कर रहे हैं। और उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर। बाबा दिलवाड़ा मंदिर के बारे में बहुत महिमा करते। देखो, तुम सब चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है ना, तुम्हारा ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है मधुबन, और वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर कितना सुंदर यादगार है। नीचे हम सब ब्राह्मण बैठे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। तो कई बार
कई कई ब्राह्मण आत्माएं बड़े नशे में ही, नशे में जाकर के दरोड़ा मंदिर में ही जाकर के बोलने लगते हैं कि देखो हम बैठे हैं, ये हमारा ही यादगार है, हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारी कोठरी है। और वहाँ के लोग जो दरोड़ा मंदिर संभालने वाले लोग होते हैं, ये ब्रह्मा कुमार भाई बहनी क्या बोल रहे हैं, ये हमारा ही यादगार है, हम ही बैठे हैं। तो ये समझने की बात है, मंदिर में जाकर ऐसा बोलना नहीं होता कि हम ही हैं, ये हम ही बैठे हैं, है ना। ये हमें अपने अंदर समझने की बातें हैं। हम जानते ना, वो तो अज्ञानी, उनको तो नहीं पता ना उस बात के बारे में। तो बाबा ने कहा तुम्हारा यादगार है, और ये बातें अगर सभी समझ ले तो यहाँ भीड़ लग जाए, और एक ना एक दिन तो सबको समझना ही है। जो बाबा ने कहा अबू रोड से लेकर के मधुबन तक क्यों लगेगी लाइन, लगेगी, और लाइन लगने भी लगी है। तब आबू का नाम बाला होगा और बहुत आएंगे। अभी तो बाबा ने आपको तपस्या के लिए समय दिया है, बच्चे तपस्या कर लो, अपने आप को भरपूर कर लो, नहीं तो लोगों की लाइन लगेगी, फिर उस समय हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वो कहेंगे मुझे दृष्टि दो, एक शब्द हमें भी सुना दो, आपने भगवान के महावाक्य सुने हैं डायरेक्ट, हमें भी सुना दो। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ? देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। सारी मुरली में बार बार, हर रोज की मुरली में ये बात बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते देही अभिमानी बनकर रहो। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, जिस चीज के बारे में बाबा बार बार कह रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर हमें कितना अटेंशन रखने की बात है। फिर बाबा कहते हाँ, ऐसे कभी नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा। हमारा नसीब बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, मेरे जैसा नसीब और किसी का नहीं। इस नशे में रहना है, सेंसिबल बनना है, हाँ, समझदार बनना है। समझदार किसे कहेंगे? समझदार वो जो अपनी स्व स्थिति में रहता है, समझदार वो जो अपनी रूहानियत में रहता है, समझदार वो जो चरित्रवान है, समझदार वो जो अपने समय संकल्प खजाने को सफल करता है, समझदार वो जो अनेकों को बाबा का परिचय देता है, समझदार वो जो योगी है। जो योगी है वो सबसे समझदार है, जो पवित्र है वो सबसे समझदार है। वो इतने समझदार हैं, वो इतने समझदार हैं कि पवित्रता के आधार से हम सारे विश्व को संभालने के निमित्त बन जाते हैं, विश्व की बागडोर हमारे हाथों में आ जाती है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान सुनकर उसको स्वरूप में लाना है, जीवन में लाना है, और आबू तीरथ की सबको महिमा सुनानी है। वरदान में क्या था? एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी भव। बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी भव। तो सच्चे सेवाधारी अर्थात बाबा की याद और सेवा, बस हमारा यही दो काम है। हम 2-4 घंटे के योगी और 2-4 घंटे के सेवाधारी नहीं हैं, हम निरंतर योगी हैं, निरंतर सेवाधारी हैं। हथकार्डे दिलियार्डे काम करते रहें, बुद्धि से बाबा को याद करते रहें, चलते फिरते हर कर्म करते बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, हजार भुजा वाला हमारे साथ है, परमात्म छत्र छाया के अंदर हूं। और बाबा ने कहा परमात्मा रूपी समा पर फिदा होने वाले ही सच्चे सच्चे क्या हैं? परवाने हैं।
तो दो प्रकार के परवाने होते हैं, एक फेरी लगाने वाले और एक फिदा हो जाने वाले। कौन है हम? फेरी लगाने वाले तो नहीं है ना, फिदा होने वाले हैं। भगवान हम भगवान पर फिदा हो गए और भगवान हमारे ऊपर फिदा हो गया है। मुझे एक मुरली याद आ रही है कि एक मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके ऊपर मैं फिदा हो जाता हूं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगी पॉइंट कि भगवान फिदा होता है। अभी तक हम समझते हैं मनुष्यों के ऊपर फिदा होते हैं और भगवान भी फिदा होता है। बड़ा सुंदर उत्तर में बाबा ने कहा, जो मेरे वफादार बच्चे हैं, जिनके संकल्पों में भी अपवित्रता नहीं है, व्यर्थ और साधारण संकल्पों से भी जो ऊपर उठ गए हैं, जिनको देख करके बाबा की याद आती है, ऐसे पवित्र आत्माओं के ऊपर मैं फिदा हो जाता हूं। भगवान फिदा हो जाता है, और भगवान फिदा हो गया तो सब कुछ उसका। तो ऐसा कर्म करें, ऐसी हमारी स्थिति हो कि हम पर भगवान फिदा हो जाए। भगवान और मेहरबान है हमारे ऊपर, लेकिन उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा दृष्टि सदा ही हमारे ऊपर बरसती रहे। जितना हम संकल्प मात्र भी अपवित्रता से मुक्त होंगे, व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होंगे, तो उसकी छत्र छाया, उसकी शक्तियां निरंतर, उसका वरदानी हाथ निरंतर अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।